दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो आगामी सीटेट दिसंबर 2024 है उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की जो मैथ आने वाली है 30 नंबर की आने वाली है, जो ही बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें से 15 नंबर पेडागॉजी के और 15 नंबर के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। उस पेडागॉजी को हमने रोक के रखा है, जबकि न्यूमेरिकल को मैंने लगाने का प्रयास किया हूँ। जो भी विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने करेक्शन किया हूँ, बनाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया हूँ। अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए आप लोगों को। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ये सीटेट के लिए ही नहीं है, और भी जो आने वाले वनडे एग्ज़ाम हैं, जैसे सक्षमता परीक्षा है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, वीपीएससी TRE 4 है, SSC GD है, आदि एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग, कई बार सवाल पूछा गया है। कैसे बनाएंगे? एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के 2:3:4 में हैं तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? RRB 2005 में सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, जो हमारे थैले में जिस भी प्रकार के सिक्के हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। किस किस प्रकार के सिक्के हैं? 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। जिस अनुपात में दिया गया उसको लिख लेंगे। 1 रुपये के सिक्के 2 अनुपात में हैं, 50 पैसे के सिक्के 3 अनुपात में हैं, जबकि 25 पैसे के सिक्के 4 अनुपात में हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब इन सिक्कों का कुल मूल्य निकाल लेते हैं। अगर 1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो पैसे हमारे पास कितने हुए? 200 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। हो गया होगा। प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे, 150 पैसे हो जाएंगे। प्लस 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, 100 होंगे। कुल मिला के देखा जाए तो 2 1 3 1 4 450 पैसे मेरे पास हो गए। इस पैसे की वैल्यू 180 रुपये के बराबर कर दीजिए। 180 रुपये, चूँकि रुपये के हम पैसे बना देंगे इसलिए 100 से मल्टीप्लाई और पैसे। इस P से P कैंसिल कर दीजिएगा, इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, और 45 एकम 45 45 चक्कू 180। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 40। मतलब जो अनुपात है वो 1 का अनुपात की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो पूछा किसका है? 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के हमको किस अनुपात में थे? 3 अनुपात में। तो जब 1 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 नहीं 120 इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनको भी समझ में ना आया हो कमेंट करिएगा। सवाल अच्छा था, एग्ज़ामों में कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए अभ्यास कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि m का 15% n का 20% हो तो m अनुपात n बताना है। दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया है, तो लिख लेते हैं m गुणा में 15%। गड़बड़ हो गया। m गुणा में 15%,
बराबर n गुणा में 20%। समझ में आ गया। m गुणा में 15/100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, n गुणे 20/100 हो जाएगा। इस 100 से 100 काट दीजिए तो m/n कितना आ जाएगा, n इधर ले आइए तो 20/15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, 3 बचे 15 और 4 पंचे 20, तो m/n कितना आ जाएगा, 4/3 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, ऐसे सवालों से मुलाकात होती रहती है, तो अभ्यास करते रहिए। जो भी आपके सामने टारगेट है उसको अचीव कीजिए मेहनत और लगन के साथ। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। देखिए, जो हमको परसेंटेज की वैल्यू दी गई है, उसी से हम लेकर जो है अनुपात निकाल देंगे। देखिए कितने अधिक है, 12%। समझिएगा ध्यान से। तो इस 12% को 12/100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा, इसको हल्का करना चाहे तो हल्का भी हो जाएगा। 3 चक्कू 12 और 25 चक्कू 100। कहने का मतलब ये है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, मान लेते हैं लड़कियां हैं 25, तो जो ऊपर डिनोट करेगा प्लस का डिनोट करेगा, ये अधिक हैं। तो अगर लड़कियां अधिक हैं, लड़कियां 25 हैं, तो लड़कों की संख्या अधिक होगी। कितनी अधिक होगी? 3। तो अब कितना हो जाएगा? 28। कहने का मतलब ये है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। तो अनुपात क्या हमें मिला? लड़कों का लड़कियों से अनुपात हमें क्या मिला? 28/25 मिल गया। आसान सवाल था। अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। देखिए 12% था हमारे पास, 12/100 हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू घटा हो या अधिक हो वो होता है। 3 चक्कू 12 और 25 चक्कू 100। 25 गर्ल हुई तो कितनी एक्स्ट्रा हुई? 3। और 3 कौन एक्स्ट्रा होगा? बॉयज़। 28 हो जाएंगे। तो अब अनुपात क्या हो जाएगा? बॉय और गर्ल का, लड़कों लड़कियों का 28/25 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन सलीम तथा रहीम में 4/3 में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपये हो तो कुल धन कितना है? देखेंगे। देखिए, सलीम और रहीम का जो अनुपात है वो दिया है 4/3। तो रहीम के पास पैसा कितना हो जाएगा? रहीम के पास पैसा है 3। कितने में से? टोटल में से 7 में से, और गुणा में 100। रहीम के पास 2400 रुपये है, बल्कि अनुपात में 3/7 हो जाएगा। ये पैसा जो है रहीम के पास है अनुपात के हिसाब से। बट रियल में क्या है? 3/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। 3 से काट दीजिए 24 को, 8 से कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू, पूरी अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 सत्ती 56। कहने का मतलब ये है, सलीम और रहीम को कुल मिला करके उसके पास 5600 रुपये हैं,
जिसमें से जो है रहीम के पास 2400 रुपये तथा जो है सलीम के पास 3200 रुपये हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। सीटेट काफ़ी बार से सवाल पूछा है, इसलिए देखना ना भूलिएगा। 1/4 में कितने 1/8 हैं? कितने 1/8 हैं? x 1/8 हैं। कितने में? 1/4 में। सीधा था। कितने हैं? x हैं। कितने में? x गुणा में 1/8 बराबर 1/4। काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। एक तो ये तरीका होता है जनरली लगाने का, ये आप फर्स्ट टाइप से लगा सकते हैं। दूसरे टाइप से कैसे लगाएंगे हम लोग मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक टाइप ये होता है कि 1/4 में कितने हैं, तो 1/4 को जो है भाग कर दीजिए 1/8 को, और जो भी हमको वैल्यू आएगी क्रॉस 8 एकम 8, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा? 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। यह भी काफ़ी बार सीटेट काफ़ी इस पैटर्न पर काफ़ी सवाल पूछा है, देखिएगा। पहले है 20,000, फिर 20,100 है, फिर 20 बराबर है। कैसे है? 20,000 है तो कैसे 20,000 लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 20 है 20,000, तो आप लिखे 1000 पे लिखेंगे 20। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पे लिखेंगे 20। अब 100 कितने हैं? 20। इकाई, दहाई और सैकड़ा पे लिखेंगे 20, और फिर अंत में क्या है? 20, तो 20 लिख देंगे। इन सबको हम आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जुड़वाइए भैया। जीरो में जीरो जाएगा, जीरो जुड़ जाएगा, 0 0 2 हो जाएगा, 0 2 2, कितना हो जाएगा? 22,020 हो जाएगा। किस ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। 22,020 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 27 है तो उसका 7वां भाग, यहाँ पर लिख दीजिए लगभग बराबर होगा। कैसे इस सवाल को बनाएंगे? देखिए, मान लेते हैं संख्या x है। x का 3/4 कितना हो जाएगा? 27। यदि किसी संख्या का 3/4 27 है तो उसका 7वां भाग बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मतलब संख्या टोटल कितनी है? 36। इसका 7वां भाग मतलब x/7वां, 36 कितना हो जाएगा? 7, तो 7×5 = 35, 7 एकम 7, मतलब लगभग में आपका 5 इसका आंसर हो जाएगा। सही जवाब 5। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगला न्यू पैटर्न पर सीटेट काफ़ी बार सवाल पूछा है, देखना ना भूलिएगा इसे। देखिए,
9 गुना में 9 प्लस 7 8 8 है। फिर 9 8 फिर गुना में 9 प्लस 6 8 8 8 है। फिर 9 8 7 गुना में 9 प्लस 5 4 बार 8 है। तो पूछा 9 8 7 6 5 4 की गुना 9 से हो 2 जोड़ा जाए तो कितना बनेगा। एक बार देखिएगा यहाँ पे प्लस से पहले जितने भी आपको नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 2 9 थे तो 2 8 आए। यहाँ पे प्लस से पहले 3 अंक थे 9 8 9 तो 3 8 आए। प्लस से पहले 4 जो है संख्याएं थी 9 8 7 9 तो 4 8 आए। तो प्लस से पहले जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में क्या हो जाएगा 8 8 8। 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 जो हैं 9 आ जाएं 8 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये इसका जो है सही पैटर्न बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कौन बनना है 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। इस पैटर्न में जो है 7 बार 8 8 आया हुआ है। इस पैटर्न पर सीटेट काफ़ी बार सवाल बनाया है। आप लोग एक बार फिर देख लीजिएगा कैसे सीक्वेंस बना है, जिस हिसाब से जो है आया है। बताने का प्रयास अच्छा किया हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका मासा 5 है, तो उनका राशा ज्ञात कीजिए। देखें, पहला नंबर n1 है, दूसरा n2 है। रेशियो क्या दिया गया है हमको 2:3। ठीक है। मासा HCF क्या दिया गया है, HCF दिया गया है 5। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 5 दूना 10 और दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 15। अब 10 और 15 का जो है राशा हमको निकालना है। क्या निकालना है राशा, एलसीएम। तो 10 और 15 का राशा कौन सा हो जाएगा 10 10 30 और 15 दूना 30। तो 10 और 15 का राशा 30 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 था और जो कॉमन संख्या मासा होती है, मासा को अनुपात से अगर गुणा कर दिया जाए तो हमका संख्या पता चल जाएगी। संख्या कौन सी आ गई 10 और 15। तो पहली 10 और दूसरी 15 का अगर राशा निकालिए हम लोग तो कितना आ जाएगा 30 इसका राशा या एलसीएम आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 24 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो जब ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे बनाना है, जब कहे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आप लोग जो संख्याएं दी गई हैं उनका राशा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं हम लोग। देखिए, पहले 12 लिखिए, फिर 16, फिर 24, फिर 36। काटने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे। 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 12 दूनी 24, 18 दूना 36। अब इसको फिर 2 से हटाइए। 2 तेई 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 नवा 18। अब फिर 2 से हटाइए, 3 नहीं जाएगा। 2 दूना 4, 2 तेई 6 और फिर 9। फिर 2 से हटाइए इसको, 3 को रोके भैया, 1 3 और 9।
अब 3 से कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9। अब अंतिम में 3, 1 1 1 1। देखिए 4 बार 2 2 आया है और 2 बार 3 आया है, तो 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। और 16 गुना में कितना हो जाएगा? 9, 16 9 144। तो कहता है शेष 1 बचे, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना जवाब आ जाएगा? 145। देखिए 151 दिया है, 153 दिया था, 161, 156, तो इसका पांचवा ऑप्शन आप लोग क्या बनाएंगे? 145, जो कि सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 7 जोड़ दें प्रत्येक दशा में, तो 144 में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा? 151। अगर शेष 1 बचाएंगे तो उत्तर आएगा 145। अगर शेष 7 बचाएंगे उत्तर आएगा 151। जो आपको सटीक लगे वो नोट कर लीजिए, बस शेष आपको अंत में जोड़ना होता है। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यह इस क्लास का अंतिम सवाल रहेगा। देखिएगा, एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई वर्ग के समान होती है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग एक होता है, ऐसे बनता है वर्ग। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो वर्ग की परिधि क्या होती है? 4a, मतलब 4 गुणा में भुजा होता है बराबर 40। तो a मतलब वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? अब कहता है एक आयत की चौड़ाई उसकी वर्ग की भुजा के समान है। ये हुआ आयत। आयत की चौड़ाई b बराबर a हो जाएगा। कहने का मतलब वर्ग की भुजा जो है वो आयत की चौड़ाई कहलाएगा, मतलब b बराबर a बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर जो है वही आयत की क्या है? चौड़ाई है। फिर कहता आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। अब लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 20 और B कितना हो जाएगा? 10। तो 20 10 कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सीटेट में सवाल पूछा गया है, लगा लीजिएगा। काफ़ी बार 6 to 8 में सवाल पूछा गया था, 1 to 5 में भी ऐसे सवालों की आने की प्रबल संभावना रहती है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोगों को छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल छोटा देख के मत घबराइएगा, कभी कभी छोटा जो होता है वही अच्छा काम कर जाता है। इसलिए मेरे चैनल को अपना एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को संदेश पहुंचाने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत आभारी रहूँगा। सभी विगत वर्षों में पूछे गए थे प्रश्न, उनका मैं कुछ सलूशन आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अपनी मेहनत को जारी रखिएगा, कस के पढ़िएगा, अपने माँ बापों का सपना पूरा करिएगा, जोश और उमंग के साथ जुड़े रहिए। फिर अगली क्लास में जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।